बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 18 के हवाले से। और ये जो हमने सिलसिला वाइज शुरू किया है और आज हमारा जो 18वां आर्टिकल है आईन पाकिस्तान का, जो फंडामेंटल राइट्स हमने शुरू किए थे, आज फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिज़नेस और प्रोफेशन। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल जो 18 है वो हमें ये राइट देता है कि हर पाकिस्तानी का हक है, बुनियादी हक है कि वो अपनी मर्ज़ी की ट्रेड तिजारत करे, बिज़नेस या वो प्रोफेशन, जो जिस प्रोफेशन में कोई डॉक्टर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वो बिज़नेसमैन बनना चाहता है, वो अकाउंट्स की फील्ड में जाना चाहता है, तो ये हर शहरी का बुनियादी हक है। कोई ये नहीं कह सकता, रियासत ये नहीं कह सकती कि ये सारे वकील बने, रियासत ये नहीं कह सकती कि सारे डॉक्टर्स बने। ये हर शख्स की अपनी चॉइस है, ये उनके पास फ्रीडम है। ये उनको रियासत पाकिस्तान ने एक हक दिया है कि अगर वो कोई तिजारत करता है, वो कोई बिज़नेस करता है या वो कोई प्रोफेशन चूज़ करता है, तो ये उसको रियासत पाकिस्तान ने हक दिया है। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं, जो आईन पाकिस्तान ने जो कदगन लगाई है, स्पेशली जो ट्रेड के हवाले से या जो उसके बिज़नेस के हवाले से और फिर प्रोफेशन के हवाले से भी। आर्टिकल 18 कहता है कि सब्जेक्ट टू सच क्वालिफ़िकेशंस, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। अब कोई कहता है कि क्योंकि आईन पाकिस्तान ने कह दिया है कि मैं कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकता हूँ तो मैं वकील बन जाता हूँ। अब उसने बग़ैर LLB किए अगर वो कहे कि क्योंकि मुझे फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन का हक मुझे दिया है मेरे आइन ने, तो क्योंकि मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं काला कोट पैंट पहनूं और मैं अदालत में पेश हो जाऊं बतौर वकील, बतौर अटर्नी, तो उस पर हमारा लॉ कहता है कि नहीं। आईन पाकिस्तान ने जहां पर आपको फ्रीडम दी थी, वहीं पे पहले नंबर पे आईन पाकिस्तान ने कहा था कि आपने सब्जेक्ट टू क्वालिफ़िकेशन है, जो उस प्रोफेशन के लिए क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, अगर आप वो पूरी नहीं करते तो आप नहीं वो उस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते, चाहे वो आपका बुनियादी हक तब है जब आप उस प्रोसेस से गुज़र के हैं। जब आप वो पढ़ के आएंगे तो तब ही, जब आप डिग्री लेकर आएंगे तो तब ही आप का हक, बुनियादी हक शुरू होगा। इसी तरह कोई डॉक्टर है, आप देखते हैं कि अताई डॉक्टर्स हैं और वो उन्होंने MBBS नहीं किया होता और वो मुख्तलिफ़ और ये मुख्तलिफ़ छोटे जो शहर हैं या गाँव हैं वहाँ पर अताई डॉक्टर्स ही होते हैं, बहुत कम आपको MBBS डॉक्टर वहाँ पर मिलता है। तो उसकी रीज़न क्या है कि जब उनसे कोई पूछे कि आप तो कैसे डॉक्टर बन गए, तो वो कहे कि मुझे जब आर्टिकल 18 ने फ्रीडम दिया है, तो आप कौन होते हैं मुझसे ये कहने वाले कि मैं डॉक्टर क्यों हूँ, तो मुझे तो फ्रीडम है, मेरा तो बुनियादी हक है कि मैं कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकता हूँ। तो फिर लॉ कहता है, आइन कहता है कि नहीं, सब्जेक्ट टू सच क्वालिफिकेशंस इफ़ एनी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाई लॉ, every citizen shall have the right to enter upon any lawful profession or occupation and to conduct any lawful trade or business। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि जो कानून के अंदर और जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आईन पाकिस्तान ने या कोई भी कानून है उसने जब कोई क्वालिफ़िकेशंस दे दी हैं, तो जो उन क्वालिफ़िकेशंस पर पूरा उतरता है वो, या आगे एक वर्ड इस्तेमाल होता है एज मे बी प्रेस्क्राइब बाई लॉ, every citizen shall have the right to enter upon any lawful profession or occupation and to conduct any lawful trade or a business। अच्छा, अब एक चीज़ आपने देखनी है, जो जहाँ से ये आर्टिकल शुरू होता है वहाँ कहा गया है कि सब्जेक्ट टू सच क्वालिफ़िकेशन इफ़ एनी। अब देखिए ना, जैसे बिज़नेस है या ट्रेड है, अब जो छोटे बिज़नेस हैं उसके लिए कोई इस तरह की हमारे मुल्क में रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वालिफ़िकेशन नहीं है, एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस वजह से आईन पाकिस्तान ने वो लगा दिया कि एक आईन पाकिस्तान की तरफ से एक एग्जेम्पशन दे दी, जो एक्सेप्शन दे दी और कहा कि अगर तो कोई हैं तो फिर उन पर पूरा उतरा जाएगा, नहीं है तो वो फिर कारोबार या जो ऑक्यूपेशन है वो कर सकते हैं। जैसे हमारे मुल्क में प्रोफेशन से मुराद कुछ भी हो सकता है, कोई मिस्त्री है, कोई ठेकेदार बनता है, कोई जैसे नाई की दुकान है। अब ये मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस हैं, तो अगर तो उसके लिए कानून ने कोई क्वालिफ़िकेशन रखी है तो तब तो उसको वो क्वालिफ़िकेशन पूरी करनी पड़ेगी। अगर क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो फिर वो कोई भी प्रोफेशन जो है वो चूज़ कर सकता है और उसको फ्रीडम है हमारे आईन पाकिस्तान ने। अब ये है कि प्रोवाइडिंग दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द रेगुलेशन ऑफ एनी ट्रेड और प्रोफेशन बाय अ लाइसेंसिंग सिस्टम। अगर तो कोई ऐसा कानून बन गया है कि जिसमें कोई भी ट्रेड है
उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कंपनी रजिस्टर करवाएं, आप कोई एसोसिएशन या अपना बिज़नेस रजिस्टर करवाएं और उसके लिए आप बाकायदा लाइसेंस लें। तो वो जो लाइसेंसिंग है वो ज़रूरी है। लाइसेंसिंग के बगैर आप वो प्रोफेशन और वो जो ट्रेड है वो आप नहीं कर सकते। ये आईन पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया कि द रेगुलेशन ऑफ एनी ट्रेड और प्रोफेशन बाय लाइसेंसिंग सिस्टम, अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है तो उसके लिए उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो मुख्तलिफ़ कारोबार ऐसे हैं जिनका लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। तो आईन पाकिस्तान ने उसकी भी वजाहत कर दी है कि एक तो क्वालिफ़िकेशन है और दूसरा बिज़नेस के लिए जहाँ पर लाइसेंस ज़रूरी है वहाँ पर वो लाइसेंस भी जो अगर उसके पास होगा तो वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। दूसरा, द रेगुलेशन ऑफ ट्रेड commerce or industry in the interest of free competition therein, or the carrying on the federal government or a provincial government or by a corporation controlled by any such government of any trade, business, industry or service to the exclusion complete or partial or other persons। उन्होंने कहा है कि टाइम टू टाइम जो हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमतें हैं, वो मुख्तलिफ़ लोगों को एक्सक्लूड कर सकती हैं और उनको किसी भी कोई अगर जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में या मुकम्मल तौर पर उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं या कुछ हिस्से तक किसी हद तक उसको एक्सक्लूड कर देते हैं और उनको इजाज़त मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है कि वो ये काम करें। तो ये फिर ये एक बेसिकली इसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत और जो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं हुकूमती, उनके बारे में ये जो आईन पाकिस्तान है उन्होंने ये बात की है कि द रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्री कंपटीशन देयरिन, के जो रेगुलेशन है जो ट्रेड के लिए, बिज़नेस के लिए, तिजारत के लिए जो रेगुलेशंस बनाई जाएंगी रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, जो कवानीन या रूल्स बनाए जाएंगे उनको भी मद्देनज़र रखा जाएगा और उनको मद्देनज़र रख कर ही फ़ैसले किए जाएंगे। ये आईन पाकिस्तान का आर्टिकल जो 18 है, ये हमें बताता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिज़नेस और प्रोफेशन। और आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 18 है वो बड़ा क्लियर है और वो ये कहता है कि आप कोई भी प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी ट्रेड या बिज़नेस को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आगे उन्होंने जो उसकी क्वालिफ़िकेशंस हैं वो बता दी हैं, लाइसेंसिंग का जो सिस्टम है वो बता दिया है और आईन पाकिस्तान ने ये क्लियर कर दिया है कि किन किन हालात में कब कब कोई इस काबिल होगा कि वो पाकिस्तान में जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिज़नेस या प्रोफेशन का आर्टिकल है 18 जो बुनियादी हक़ है, वो बुनियादी हक़ कब हासिल करने के काबिल होगा। है बुनियादी हक़, लेकिन उसके लिए भी कुछ आगे क्वालिफ़िकेशंस हैं, उसके लिए भी आगे कोई क्राइटेरिया है, उसके लिए भी आगे कुछ कंडीशंस हैं। जो वो कंडीशंस पूरी करेगा वही आईन पाकिस्तान के तहत जो ये फ्रीडम का हक़ है, बुनियादी हक़ है, ये हासिल कर पाएगा। ये आर्टिकल 18 जो क्लियर कर देता है हमारे मुल्क में ट्रेड के मामलात को, कॉमर्स के मामलात को या किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए उसके मामलात को, इंशाअल्लाह हमारा जो अगला जो सब्जेक्ट होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल 19 होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो डिस्कशन होगी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।